वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पे स्वागत है। कल हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल हमने पढ़े थे और आज उसके बाद में जो सवाल मैं लेके आया हूँ आज हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के पहले के 3 लेसन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप मेरे चैनल पे यदि नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, यदि आपको यदि सवाल आज समझ में नहीं आते हैं तो मेरे पहले के बेसिक वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/9 देन 18 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा डिवाइडेड बाय 9 sin थीटा प्लस 11 cos थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन भी दी गई है। सीपीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 18 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा 9 sin थीटा प्लस 11 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे पता है हमें कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू दी गई है 5/9 cos थीटा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यदि मैं ऐसा लिखूं कि 9 sin थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा, 5 cos थीटा, 9 sin थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5 cos थीटा। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है 18 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा डिवाइडेड बाय 9 sin थीटा में प्लस 11 cos थीटा। ठीक है, 18 sin थीटा, 9 sin थीटा की वैल्यू कितनी है 5 cos थीटा, तो 18 sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी 10 cos थीटा माइनस में 7 cos थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 sin थीटा की वैल्यू कितनी है 5 cos थीटा, 5 cos थीटा माइनस प्लस करना है 11 cos थीटा, 11 cos थीटा। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या होगी 10 cos थीटा में से 7 cos थीटा गया तो 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 11 बाय 5 60 cos थीटा। cos थीटा गायब हो गया तो 3/16 हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि सीपीओ 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हालांकि हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था मैंने इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने लास्ट वाले वीडियो में सबसे लास्ट का क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया था 3 मेथड से पढ़ाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं देखिए कि इसको भी मैं दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, इसको दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, कि मुझे दी गई है, मुझे इसकी वैल्यू दी गई है कि sin थीटा की वैल्यू है 5 और cos थीटा की वैल्यू है कितनी 9 बराबर। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है 18 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा डिवाइडेड बाय 9 sin थीटा प्लस 11 cos थीटा बराबर। sin थीटा की वैल्यू कितनी है 5, तो मैं इसे लिख पाऊंगा कि 18 इंटू 5, 7 cos थीटा की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, 9 sin थीटा की वैल्यू है 5, 9 इंटू 5 प्लस 11 cos थीटा की वैल्यू है 9 इंटू 9। तो हमने इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो कितना आता है 90, कितना आता है 63, कितना आता है 45 प्लस 19। ठीक है, तो कितना होता है कि 10 में से 3 गए 7, 9 में से 6 गए 3। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और कितना होता है 9 प्लस 5 कितना होता है 40। ठीक है, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 44। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए
कि 90 माइनस 60 कितना होता है 27, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, 9 से इसको डिवाइड करो, 9 3 जा 27, इसको 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9, 14 में से 9 गए कितने बचे 5, 54, 9 6 जा 54। तो हमारा क्या आंसर निकल के आएगा 3/16। तो हमने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर है क्या है 3/16, तो है ऑप्शन में क्या है 3/16। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। ये 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक है। तो हमें दी गई है cot थीटा की 5 cot थीटा की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 5 cot थीटा इज इक्वल टू कितना है 3 है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं cot थीटा क्या होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, बराबर, ठीक है। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, ठीक है। cot थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3 यानी क्या होता है 3/5, cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे 3/5। मुझे पता है कि इसमें दी गई है, अभी पता करना है हमें कि 3 cos थीटा 5 cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 3 sin थीटा होगा, ठीक है। या तो हम बोल सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू कितनी है 3, या sin थीटा की वैल्यू कितनी है 5। तो देखिए तो हम पुट अप करेंगे sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि 6 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू कितनी है 5, 6 into 5 माइनस में 3 cos थीटा की वैल्यू कितनी है 3 into 3 डिवाइडेड बाय 7 into sin थीटा की वैल्यू कितनी है 5 और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 पंचे 30 और 9, ये 35 और इसमें देखिए प्लस होगा, ठीक है, प्लस में दिया है तो प्लस होगा, ठीक है। तो इसमें 339, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा 44। तो हमारा आंसर क्या होगा 21/44। तो देखिए हमने इसको इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया, बाकी और दूसरे मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कि हमें दिख रहा है कि sin थीटा माइनस cos थीटा, यदि मैं मान लो कि cot थीटा को मैं बोल दूं कि tan थीटा करना है तो 5/3 होगा, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी 5/3, मैं tan थीटा से भी इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो देखिए मैंने इसके पहले का जो एग्जांपल मैंने पढ़ाया था उसमें तो मैंने वैसे ही बताया था, और लास्ट वाले सेशन के लास्ट क्वेश्चन में इस तरीके से हमने 3 तरीके से इसको सॉल्व किए थे, ठीक है। तो अभी मैं इसको बताऊंगा नहीं, ठीक है, एक प्रकार से मैंने आपको इसको बता दिया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। तो चलते हैं तीसरे एग्जांपल पे, इफ 12 sin थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा देन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसको सॉल्व करना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 12 sin थीटा इज इक्वल टू कितना दिए गए हैं 5 cos थीटा, बराबर। तो मैं यहां पर निकाल सकता हूं कि sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा कितना होता है, sin थीटा की वैल्यू दी गई है 5 और cos थीटा की वैल्यू दी गई है 12, ठीक है। इसी को मैं क्या बोल सकता हूं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा, बराबर, ठीक है। तो tan थीटा का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो मान लीजिए 5 क्या है परपेंडिकुलर और 12 क्या है बेस, इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा 13, बराबर, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या बोलता है कि 5 12 और 13 होता है, ठीक है। तो देखिए हाँ, तो हाइपोटेनियस भी हमारी निकल के आ गई, ठीक है। तो अभी ये बताऊंगा नहीं मैं कि ये कैसे आया हाइपोटेनियस, ठीक है। इसके पहले वाले लेसन में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो चलते हैं
क्वेश्चन पे साइन थीटा क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में कॉट थीटा बराबर साइन थीटा कितना, साइन थीटा यानी क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होता है बेस बटा हाइपोटेनियस, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। P की वैल्यू दी गई है 5, H की वैल्यू दी गई है 13, B की वैल्यू दी गई है 12 और H की वैल्यू कितनी है 13, माइनस B की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू है 5। ये कितना होता है 17/13 और 12/5, तो क्या निकल के आएगा 85। कितना होता है 26, 156 आएगा शायद 156, ठीक है। और कितना होता है यहाँ पर 85, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा 6 में से 5 गए 1, 15 में से 8 गए 7, 71 वाला ऑप्शन है, यानी कितना होता है हमारा 71 डिवाइडेड बाय 65, यानी क्या होगा माइनस का साइन, तो माइनस 71 अपॉन कितना आएगा 65। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 71 अपॉन 65 माइनस में 71 अपॉन 65, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। लगता है आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिए आप इसका, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या है 65, हाँ तो ये 65 लिखना है, 13 पंजे कितना होता है 65, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि एक cot थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है √6, देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे दी गई है cot थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है √6 बराबर, ठीक है। √6 इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। cot थीटा क्या होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैंने इसको क्या मान दिया बेस, इसको मान दिया परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या होगा कि पाइथागोरन थ्योरम क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, ठीक है। तो h का स्क्वायर, तो h क्या होगा इसमें √7, तो ये जो है मैंने h कैसे निकाला इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया, ठीक है। तो देखिए हमें हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर मिला है, तो इसको सॉल्व करते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा प्लस और माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर cosec क्या होता है, cosec होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है हमें दिया है √7 और हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर कितना है 1 बराबर, उसका क्या करना है स्क्वायर, ऊपर क्या करना है प्लस, ठीक है। sec स्क्वायर क्या, sec स्क्वायर थीटा, sec यानी क्या होता है, sec होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, हाइपोटेनियस दिया गया है √7, बेस दिया गया है √6, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय, ठीक है, √7 डिवाइडेड बाय √6, इसका क्या करना है स्क्वायर। तो देख लीजिए इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी 7, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी 7/6 डिवाइडेड बाय इसको 7 - 7/6 निकल के आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 1, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 + 1/6 1 - 1/6, ठीक है। तो कितना होता है 6 कम 6 और 1 कितना होता है 7/6, ठीक है। वैसे 6 से 6 कट गया, ठीक है। तो 6 कम 6 में से कितने गए 5/6, ठीक है। तो 6 से 6 कट गए, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 7/5, जो कि हमारे क्वेश्चन जो ऑप्शन में दिया गया 7/5, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने इसको देखो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझा है और इसको सॉल्व करके आपको मैंने दिखाया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। अगर ये सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो ये मेरे बेसिक जो वीडियो है इसके पहले वाले वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था,
तो इसको सॉल्व किया है मैंने, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If cosec theta is equal to 1.25, then 4 tan theta minus 5 cos theta plus 1 sec theta plus cot theta minus 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। cosec थीटा दिया गया है, cosec थीटा दिया गया है 1.25 बराबर 1.25, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, कि 125 डिवाइडेड बाय 100 यानी क्या होता है 5/4। ठीक है, cosec थीटा यानी क्या होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर बराबर, तो ये क्या है h है और ये p है, तो b क्या रहेगा, बेस कितना रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, अभी मैंने पिछले लेसन में आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो बेस आएगा 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 4 tan थीटा 4 इंटू tan थीटा, tan थीटा tan की वैल्यू क्या होती है, tan यानी क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 डिवाइडेड बाय बेस कितना है 3 माइनस, ठीक है 5 cos थीटा कितना होता है 5 cos थीटा, 5 लिखेंगे 5 इंटू cos थीटा की, cos थीटा यानी क्या होता है, cos यानी होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज दी गई है 5। ठीक है, प्लस में क्या करना है हमें 1 लिखना है, डिवाइडेड बाय क्या करना है sec थीटा। sec थीटा यानी क्या होता है cos के अपोजिट, तो यानी क्या करेंगे अपन, बेस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज दिया गया है 5, हाइपोटेन्यूज दिया गया है 5 और बेस कितना है 3, 5/3। और cot थीटा की वैल्यू कितनी है, cot थीटा यानी क्या होता है tan थीटा के अपोजिट। ठीक है, तो tan थीटा के अपोजिट यानी tan थीटा कितना है 4/3, तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में क्या आ जाएगा 1 होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 3 माइनस क्या करेंगे -3 प्लस 1 कितना होता है -2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 5 cot थीटा। ठीक है, 4 5 4 जा 20 प्लस 3 3 9 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1। ठीक है, तो 12 माइनस क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो 12 माइनस क्या होगा 1 होगा। हमारा क्वेश्चन शायद ये 4 cot थीटा है, 4 cot थीटा है, यहां पर लिख लीजिए 4 cot थीटा है। ठीक है, तो 4 cot थीटा है, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि 4 cot थीटा यानी क्या होता है 4 इंटू 3/4, 4 इंटू 3/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कि 5/3 प्लस 4 से 4 कट गया है, तो 3 में से 1 गया तो कितना होता है प्लस का 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखिए कि 16 माइनस 3 2 जा कितना होता है 6 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय कितना होगा 3, 3 से 3 कट गया तो क्या निकल के आएगा 10 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 11। ठीक है, 10 बटा क्या होगा 11, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो इसको हमने देखो बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व किया है कि क्या पूछा गया था, हमारे cosec थीटा की वैल्यू दी गई थी 1.25, cosec क्या निकालना था हमें 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 4 cot थीटा माइनस 1। cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर यानी क्या होगा 1.25 की वैल्यू क्या होती है 5/4 बराबर बेस क्या निकल के आ गया 3। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 3 4 5 क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, तो बेस निकल के आ गया 3 और 4 tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो हमने इस प्रकार से इसको वैल्यू पुटअप किया और इसी प्रकार से इसका आंसर कितना आ गया निकल के 10/11। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं इससे आशा करता हूं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। ठीक है, देखिए अगला सवाल, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 3/5, देन द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
एसएससी सीजीएल प्री 2019 में पूछा गया था। तो देखिए कि क्या बोला गया है कि पूछा क्या गया है कि सेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, हमें दी गई है सेक थीटा की वैल्यू दी गई है, ऐसा दिया गया है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कितना है 3/5। ठीक है, आपने कॉम्पोनेंट और डिविडेंडों के जो रूल है वो आपने पढ़े होंगे। ठीक है, कि मैं देखिए इफ a डिवाइडेड b a डिवाइडेड बाय b और c डिवाइडेड बाय d। ठीक है, a बाय b इज इक्वल टू c बाय d। तो हमें क्या करना होता है कि ऐसा दिया गया है कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो के जो रूल है, ठीक है, उसमें क्या बोला गया है कि क्या करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का क्या करना है, प्लस करना है, बराबर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करना है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है हमें, तो यहां पर क्या होगा c प्लस डी और c माइनस डी। इसी प्रकार से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और हमें दिया गया है, ठीक है, कि सेक थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5। तो देखिए, तो इस प्रकार के जो रूल है यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं ऐसे इसको लिखूंगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें 5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, a बटे b है ना, a बटे b और c बटे d। तो a प्लस b करना है और a माइनस b करना है। ठीक है, a प्लस b और a माइनस b करना है। यहाँ पर क्या करना है, c प्लस d और c माइनस d करना है। कौन सा रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंटो। ठीक है, तो देखिए, तो क्या बोलता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना होता है, ठीक है, 2 सेक थीटा बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा में से सेक थीटा माइनस tan थीटा अगर प्लस किया, सेक थीटा माइनस tan थीटा अगर प्लस करता हूं तो हमें क्या आंसर मिलता है 2 सेक थीटा। ठीक है, तो इसमें से क्या करना है हमें, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या करना है, a माइनस b करना है। तो a क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा और b कौन है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा में से सेक थीटा माइनस tan थीटा हुआ, चला गया, तो क्या मिलता है हमें 2 tan थीटा बराबर। तो यहीं पे इसको क्या करना है, 5 प्लस 3 कितना होता है 8 और 5 माइनस 3 कितना होता है 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो क्या निकल के आ गया हमें, सेक थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा निकल के आ गया बराबर। तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो 4/1 यानी 4 हो गया। ठीक है, सेक थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई बराबर। सेक थीटा हमें पता है क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, अपोजिट, किसके अपोजिट होता है, कॉस के अपोजिट, तो कॉस थीटा बराबर। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा किसके अपोजिट होता है, tan थीटा होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो हम इसको ऐसा करेंगे, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, है ना, ये क्या है, डिवाइड है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऊपर जाएगा। ठीक है, cos थीटा से cos थीटा चला गया। ठीक है, तो 1/sin थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 4। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं कि 1/sin थीटा की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा बराबर। तो cosec थीटा की वैल्यू कितनी होगी 4, है ना। cosec थीटा यानी क्या होता है 4/1, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको 1 लिखेंगे। cosec थीटा यानी क्या होता है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या बोला गया है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें हाइपोटेनियस अगर बेस निकालना है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, बेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेंगे तो बेस क्या निकल के आ गई, अंडर रूट में 50। ठीक है, तो हमारे पास में क्या निकल के आ गई, अंडर रूट में 50। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो अंडर रूट में 50। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो cosec थीटा यानी क्या होता है, cosec थीटा यानी क्या होता है कि हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर कितना है, 4। ठीक है, तो 4/1 यानी 4 प्लस cot थीटा यानी क्या होता है, cot थीटा होता है tan थीटा के अपोजिट। तो यानी बेस बटा क्या करेंगे अपन, परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दिया गया है, बेस दिया गया है अंडर रूट में 50। ठीक है, बेस बटा परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर दिया गया है 1। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो 4 माइनस अंडर रूट में 50। तो देखिए हमारा ऑप्शन में है क्या ये आंसर, नहीं है। ठीक है, तो नहीं है। तो हमने 8वीं और 9वीं कक्षा में हमने पढ़े थे रैशनलाइजेशन मेथड। तो रैशनलाइजेशन मेथड क्या बोलता है कि रैशनलाइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा ऑप्शन में तो आंसर है ही, हमारा जबकि आंसर यही है। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन मेथड में क्या है कि जो डिनोमिनेटर दिया गया है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होगा, कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होगा, 4 प्लस अंडर रूट में 15। तो क्या करेंगे हम इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस अंडर रूट में 15। ठीक है, इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेटिव नंबर हो गया। तो इसको भी नीचे में क्या करेंगे, 4 प्लस अंडर रूट में 15। ठीक है, तो 4 प्लस अंडर रूट 15 इंटू 4 प्लस अंडर रूट 15 क्या होता है, 4 प्लस अंडर रूट 15 का स्क्वायर बराबर डिवाइडेड बाय 4 माइनस अंडर रूट 15 इंटू 4 प्लस अंडर रूट 15 क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ऐसे बोलेंगे। ठीक है, माइनस क्या आ गया अंडर रूट 15 का इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस क्या करेंगे फिर 15 बराबर। ठीक है, और इसका क्या करेंगे 16 माइनस क्या करेंगे 15। तो क्या निकल के आएगा, हमारा आंसर क्या निकल के आएगा कि यहाँ पे देखा हमने कि 4 का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर है 16, 15 का स्क्वायर करने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 15 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, 15 प्लस क्या करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 2 इंटू 4 कितना आता है 88 इंटू क्या करेंगे 50 और ये क्या करेंगे इसको 16 माइनस 15 क्या होता है 1। तो लिखिए, तो 16 प्लस 15 कितना होता है 31 प्लस 8 अंडर रूट में 15, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, 16 में से 15 गए 1, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा कि 31 प्लस 8 अंडर रूट में 15, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है 31 प्लस 8 अंडर रूट में 15। ठीक है, अंडर रूट में 15 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। हमने इसको देखो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करके मैंने आपको दिखाया। ठीक है, इस प्रकार से हमने 6 क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं आज के लेसन में। ठीक है, तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा आज के जो एग्जाम्पल मैंने जो आज के जो क्वेश्चंस है आपको समझाया हो तो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपने ये चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। धन्यवाद।